पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझी सी दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कोई नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। जयकारा लगाएंगे बड़ी भक्ति के साथ। पीठ ये छोटी सी नगरी, लेकिन आपका सौभाग्य महान है कि आपको ये पंच दिवस, आपको पंच कल्याणक तो नहीं मिला, लेकिन ये पंच दिवस का जो अपना आराधना का जो अवसर वो मिला है। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य 108 आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य 108 महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य संघ की जय। मुझे लगता है कि यह पहला छोटा सा गांव है जहाँ कोई 5 दिन में इतने सारे प्रोग्राम और महोत्सव हुए, जहाँ पर पहली बार चतुर्विषय तीर्थंकर का विधान हुआ। एक से एक नेतागण आचार्य भगवान के चरणों में आए, जहाँ सन्मति ध्यान मंदिर ऐसे अद्भुत गुरुदेव की मूर्ति विराजमान हुई। और आगे से आगे आपको जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी लिपि संस्कार, ये सारे एक से एक महोत्सव आपको देखने के मिलेंगे। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि लोग तो तरसते हैं आचार्य भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। 1 महीने से पहले आकर के यहाँ पे आते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जहाँ पुण्य होता है, जिनका सौभाग्य होता है, बिना कुछ पुरुषार्थ किए इतना महान सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? पहले लोग होते हैं मजबूत। कौन से होते हैं? दूसरे नंबर के लोग होते हैं मजबूर, और तीसरे नंबर के लोग होते हैं मजदूर। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर के लोग जो होते हैं मजबूत, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, हमें आचार्य भगवान को लाना है तो लाना है, कुछ भी करना पड़े इसके लिए। आचार्य भगवान का ऐसा अतिशय प्रभाव है कि ना जाने जिस जैसे संतरामपुर में, वहां पर भी इतने दिन रहने का 15-19 दिन का प्रवास रहा। वहां भी कोई ऐसा नहीं था कि वहां पर आचार्य भगवान रुकेंगे, लेकिन वहां पर भी श्रेया दीदी का परिवार था, पूरी समाज थी। वहां पर पंच कल्याणक महोत्सव हुआ और अष्टानिका का विधान हुआ, तो 19 दिन का अवसर उनको प्राप्त हुआ। कैसे तो हुआ? मजबूत थे कि हमको आचार्य भगवान को लाना है। वैसे आप लोग भी यदि चाहते हो कि आचार्य भगवान का चरण हमारे नगर में आए, तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? मजबूत। तो कौन कौन मजबूत बनने के लिए तैयार है? सारे के सारे, सभी लोग मजबूत बनना चाहते हैं। और दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो मजबूर लोग कैसे होते हैं मालूम है? अरे सब मंदिर जा रहे, हम भले नहीं गए, लेकिन आचार्य ऋषि क्या सोचेंगे, ठीक है जो भी हो, अलग अलग जा रहे तब तो जाना ही पड़ेगा। तो देख देख के वो करते हो, क्या कहलाते हैं? वो कौन से लोग कहलाते हैं? मजबूर। और तीसरे लोग कौन से होते हैं? मजदूर, जो क्या करते हैं? 10 लक्षण पर्व हो, चाहे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, अष्टानिका पर्व हो, कुछ विशेष पर्व पर आते हो, कौन से लोग कहलाते हैं? मजदूर। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मजबूर और मजदूर कौन कौन है? बताओ मजदूर कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। सब मजबूत है? पक्का? तो आचार्य भगवान के सानिध्य आपको मिला है, तो आप लोग उनके आचरणों में आके संकल्प करो कि हम पूरी समाज मजबूत बन के रहेंगे। तो सभी लोग मजबूत बनने के लिए तैयार हैं?
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें देखना हो मजबूत का तो कोई और नहीं है, ये आचार्य भगवान आपके सामने विराजमान है। जब 2.5 वर्ष का एक बालक था, जब अपने पिता के साथ पहली बार विद्यासागर जी के दर्शन किए थे। सोचो 2.5 साल के बालक की क्या समझ होती है। तो क्या कहते हैं कि मुझे भी इनके जैसी वितराग मुद्रा धारण करनी है, मुझे भी कर कमलों में आहार ग्रहण करना है। उस मजबूती संकल्प का प्रभाव देखो कि वो संस्कार ऐसे बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए कि सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में आकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और ऐसे संस्कार फलीभूत हुए कि सन्मति सागर जी ने देखा इतना होनहार शिष्य, इतनी गंभीरता, इतनी पढ़ाई, इतनी तीव्र श्रम, यदि मेरे जाने के बाद यदि कोई होनहार, कोई शिष्य है, कोई कोहिनूर है जो इस पद के भार को संभाल सकता है तो कोई और नहीं, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव है। महान सौभाग्य की बात है कि जहां कहते हैं कि एक परिवार को संभालना हो तो कितनी मुश्किल आती है। कभी 2 बच्चे हो तो माँ उसको संभालते संभालते थक जाती, क्योंकि एक का मुख इधर, एक रोता, एक हंसता, एक ऐसा, तो संभालना मुश्किल होता जाता है। एक नेता होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आसपास का संभालना पड़ता है। मुख्यमंत्री होता है, जिस देश का वो मुख्यमंत्री उसको संभालना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री है तो उसको सारे देश को संभालना पड़ता है। लेकिन कहूंगी आपके सामने जो गुरु विराजमान है वो पूरे देश क्या, विश्व क्या, तीर्थ क्या, छोटे से पशु पक्षी क्या, वृक्ष तक की भी रक्षा करते हैं। वृक्ष के पत्तों को भी मत तोड़ो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखते हो। और इसका एग्जाम्पल कल आपने देखा कि विश्व मैत्री दिवस, पक्षियों पर करुणा, जो आपके सामने सबने संकल्प लिया, सब वो पशुओं के दया, तो सबके लिए करुणा की भावना रखते ही। तो यही अतिशय है कि नेता क्या, संसद क्या, अभिनेता क्या, सभी इनके चरणों में आकर के झुकते हैं। सभी क्यों झुकते हैं कि उनकी वो आभा मंडल होता, वो शक्ति होती है कि उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा, हमारा जीवन भी सुसंस्कारमय बन जाएगा। इस तरह आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। कहो कि युवा चतुर्थ पट्टाधीश, जहाँ किशनगढ़ से चतुर्मास हुआ, ऐसी अद्भुत किशनगढ़ में, इसके बाद मुंगाना में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुआ, अर्नोद में, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ जगह जगह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। और वहाँ पर इनके आभा मंडल का ऐसा प्रताप रिया कि हजारों संख्या में युवक युवतियां आकर के इनके चरणों में आकर के जैनत्व संस्कार और ब्राह्मी संस्कार को ग्रहण किए। ये सब कृपा किसकी है? हमारे सामने विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की है। कहते हैं कि संस्कारों से ही हमारा जीवन सुशोभित होता है, तो हम भी अपने जीवन को संस्कार और संकल्पित बनाने के लिए महान सौभाग्य है। यहाँ की पीठ की बालिकाओं की भी सभी भावना है कि हम भी आचार्य भगवान के चरणों में आकर के श्री सुनील सागर बालिका मंडल का गठन होगा, जहाँ बालिकाएं अपने जीवन को समझेगी कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आए, कुछ भी क्यों ना आए, कि हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता के साथ कोई भी धोखा नहीं करेंगे, उन्हें हर अच्छी बुरी बात उन्हें बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे। इस प्रकार के संस्कार आपको आचार्य भगवान के चरणों में मिलेंगे तो आपका जीवन भी मंगलमय होगा। एक बार क्या होता है, एक गुरु शिष्य रास्ते में जाते हैं तो अचानक क्या होता, आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है। तो ऐसा होता है कि पानी जो होता है वो पुल के बाहर आता है। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि ले मेरा हाथ पकड़ ले, लेकिन शिष्य हाथ नहीं पकड़ता है, पानी और तेज से बहता है। गुरु फिर शिष्य के से हाथ पकड़ ले, वो नहीं पकड़ता हाथ। फिर गुरु क्या करते हैं, 2-3 बार उसको कहते हैं लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ता है। और जैसे ही गुरु उसका हाथ पकड़ के उसे खींच करके पुल के उस पार ले जाते हैं, फिर गुरु शिष्य से पूछते हैं कि अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम हाथ दो, तुमने हाथ क्यों नहीं दिया? तो शिष्य क्या बोलते हैं, गुरुदेव मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, यदि मैं आपको हाथ देता तो शायद हाथ छूट सकता, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जब भी मेरा हाथ आप पकड़ोगे तो मुझे मोक्ष में पहुंचाओगे, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरा हाथ पकड़ो। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो तब तक गुरुदेव आपका हाथ इसी तरह थामे रखेंगे, इसी भावनाओं के साथ। बोली परम पूज्य
अब मैं अहिंसा व्यसन मुक्ति शिक्षा संस्कार हेतु मैं उन सभी बालिकाओं से आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील सागर बालिका मंडल के गठन हेतु आएंगे। वहीं से नीचे से आचार्य भगवान के चरणों में उतार देते ओम ऋषिम परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश स्वासनी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी को देखे पावन चरण कमलेभ्यो सुनील सागर बालिका मंडल गठन हेतु जलादि अर्घम निर्पामती। चाहे संघर्ष हो, कितना भी संकट क्यों न हो, हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। हम सभी बालिकाएं अपनी जाति व धर्म को छोड़कर अन्य जाति में विवाह नहीं करेंगे। हम सभी बालिकाएं वर्ष में एक बार तीर्थ क्षेत्र या गुरुवर के दर्शन करने आएंगे। हम सब बालिकाएं अपने जीवन में मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता व गुरुजनों की कभी भी निंदा नहीं करेंगे। हे गुरुदेव, हम सभी बालिकाएं सदाचारी सभ्य सुसंस्कारमयी जीवन जिएंगे। हम सभी बालिकाएं कभी भी नॉनवेज होटल में नहीं जाएंगे। हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम सभी बालिकाएं मिलजुल कर एक साथ रहे और जब भी हमारे नगर में कोई भी संत या आरिका आए आहार वैयावृत्ति अवश्य शामिल हो। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दो हम सभी बालिकाएं इस जीवन में आरिका बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करके ब्राह्मी सुंदरी के पद को अपनाएं।